बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइजरी फोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ मैं ज़िया आपसे मुखातब हूँ। अगर किसी वजह से गंदम की काश्त लेट हो जाए या उसमें ताख़ीर हो जाए या पछेती काश्त करना पड़े तो उससे उस सूरत में हम गंदम की अच्छी पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। गंदम की बर वक्त काश्त 20 नवंबर तक है। अगर किसी वजह से 20 नवंबर के बाद गंदम की काश्त करना पड़े तो वो गंदम की लेट काश्त या पछेती काश्त तस्वर होगी। पछेती काश्त की सूरत में या लेट काश्त की सूरत में हम किन बातों को, किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम अपनी गंदम की पैदावार में बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर किसी वजह से वत्तर कम हो और आपको गंदम 20 नवंबर या दिसंबर में काश्त करना पड़े तो गंदम आम तरीके जैसे ड्रिल या छट्टे की बजाय गंदम को आप गप छट के तरीके से भी काश्त कर सकते हैं। गप छट के तरीके से मतलब ये है कि आप ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें, फिर उसके अंदर पानी लगा दें और खड़े पानी के अंदर आप जब छट्टा करेंगे तो उसको हम गप छट का तरीका बोलते हैं। इससे भी उतनी ही अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है इस तरीके से जैसे हम छट्टा या ड्रिल से पैदावार हासिल कर सकते हैं। सिंध के अंदर 70 से 80% जो गंदम काश्त की जाती है वो गप छट के तरीके से काश्त की जाती है। गप छट के तरीके में बीज आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। आम हालात में आपको 50 किलो बीज डालना पड़ता है, लेकिन गप छट की शक्ल में आपको 60 या 65 या 70 किलो बीज डालना चाहिए, क्योंकि गप छट में बहुत सारा बीज ऊपर उगने बगैर उगे रह जाता है, बहुत सारा बीज परिंदे खा जाते हैं। तो गप छट की शक्ल में हम 5 से 10 किलो बीज ज़्यादा डालेंगे। दूसरी जो अहम बात है कि जिस पर अमल करके हम गंदम की ताख़ीर में बेहतरी ला सकते हैं वो है शरह बीज में इजाफ़ा कर दें। अगर आप 50 किलोग्राम बीज डाल रहे हैं तो ताख़ीर की सूरत में 55 किलो बीज डालें। तीसरी जो अहम बात है कि अगर किसी वजह से आपकी बजाई ताख़ीर हो जाए, उसमें ताख़ीर हो जाए, 20 नवंबर के बाद आपको काश्त करना पड़े तो बजाई पर डीएपी के साथ साथ यूरिया खाद ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप एक बोरी सोना डीएपी इस्तेमाल करना चाहते हैं बजाई पर तो उसके साथ एक सोना यूरिया बजाई पर ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर आप 1.5 बोरी सोना डीएपी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके साथ आधी सोना यूरिया इस्तेमाल करें। बजाई पर सोना यूरिया डालने से उसका उगाव बेहतर हो जाता है, नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा मिलने से उसकी बढ़ोतरी बेहतर हो जाती है। अगर शुरू में उगाव और बढ़ोतरी बेहतर हो जाएगी तो आपकी पैदावार अच्छी आएगी, आपका झाड़ ज़्यादा बनेगा। चौथी जो अहम बात है, अगर आपकी गंदम की बजाई किसी वजह से लेट हो जाए, उसमें ताख़ीर हो जाए तो ज़्यादा ख़र्चा ना करें। ज़्यादा ख़र्चे से मतलब ये है कि आप बहुत सारे लवाजमात सल्फ़र लोग आपको रिकमेंड करते हैं वो ना डालें, क्योंकि सल्फ़र तो आम हालात में भी हमारी ज़मीनों में इसकी आम ज़मीनों में इसकी कमी नहीं है। इसके साथ साथ जैसे आपने एक्स्ट्रा अगर की पोटाश डालनी है वो ना डालें, अगर आपने एक्स्ट्रा जिंक डालनी है वो ना डालें, और एक्स्ट्रा बोरान डालनी है वो ना डालें। सिर्फ यूरिया डीएपी के साथ अपनी काश्त मुकम्मल करें। वैसे आम हालात में हम आधी बोरी एसओपी या एमओपी, 6 किलो सोना जिंक और 3 किलो सोना बोरान डीएपी और यूरिया के साथ रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं। लेकिन अगर काश्त किसी वजह से उसके अंदर ताख़ीर हो जाए तो फिर यूरिया डीएपी के साथ अपनी फसल की काश्त करें, बहुत ज़्यादा ख़र्चा ना करें, क्योंकि पैदावार कम आएगी और अगर ख़र्चा ज़्यादा होगा तो उसमें भी आपको नुकसान का अंदेशा होगा। बहुत शुक्रिया।